नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और इससे एक दिन पहले घर में कथा हुई थी, सारा कुछ। तो उस दिन भी कपड़े वगैरह धुले नहीं थे क्योंकि घर धुल दिया था, तो इस वजह से फिर कपड़ों का नंबर नहीं लगा। फिर उसके बाद मंजू की पहली रसोई थी और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर अपना शाम को पूजा वगैरह हो गई थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, जो आप लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो सब सही है। मैं अपनी बहनों को भी देख के चलती हूँ और क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करती, ना मैं किसी को घर में आने जाने देती, ना मैं बच्चों का करती कुछ भी। मतलब जो आप ए टू लेके जेड तक जो भी आप बोल रहे हैं वो सब ओके है। और मैंने भी अब सोच लिया है कि जब करते ही नहीं तो फिर दिखाना ही क्यों कि करके। तो मैं भी अब सबकी तरह अपने बच्चों का, अपने पति का और अपने घर का ध्यान रखूंगी और उन्हीं के लिए करूंगी मैं भी। जैसे भाई मैं भी अब क्यों अपने बच्चों को छोड़ के आऊं, जब ये हो जाता है कि भाई छोड़ के आई। तो मैं भी अब से मैंने भी ये सोच लिया है कि मुझे भी किसी को अब सफाई नहीं देनी किसी चीज़ की। आपने जो सोच लिया वो ठीक है, बुरी हूं तो मैं बुरी ही सही। और शायद एक तरीके से ये ठीक भी है, भाग्य मुझे भी इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि क्यों ही करना। जब बुरे हो तो बुरे ही सही हो। अब आपको अच्छा बनने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी नज़रों में बुरे हैं वो बुरे हैं, जिनकी नज़रों में अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो अब मैं भी बस अपने सबकी तरह अपने पति, अपने बच्चों और अपने घर पे ध्यान दूंगी। ये लास्ट टाइम होगा जब मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं मतलब करूँगी कुछ, या मैंने किया कुछ, या मुझे कुछ करने के लिए कहा और वो मैंने कर लिया। बाकी सबका अपना अपना घर है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं भी अब अपनी ही जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी और बाकी मैं भी किसी अब उनमें नहीं पड़ूंगी झंझटों में। बस मैं भी अपना ही करूंगी। तो रही बात यहाँ पे कि मैं रुचि का काम नहीं दिखाती, तो कैमरा देखिए एक ही है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ कोई कैमरा वीडियो वगैरह शूट करने वाला है जो मुझे और बाकी घर के सारे काम को साथ साथ दिखा दे। तो जब मैं अपने काम से हटती हूँ तो फिर मैं दूसरा काम भी दिखाती हूँ, रुचि जो करती है वो भी दिखाती हूँ। अब क्योंकि मेरा वीडियो है तो सब अपने अपने वीडियो में अपना ही काम दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो अपनी वीडियो में किसी दूसरे का काम दिखा रहा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। तो ये है। तो रही नाम लेने की भी बात, तो मैं भी अब किसी के नाम नहीं लूंगी। जब कोई और मेरा नाम नहीं ले सकता तो मैं भी अब किसी के नाम नहीं लूंगी। अब जैसे सब करेंगे वैसे ही मैं भी कर लूंगी, उन्हीं को ही देख देख के कि किस तरह। शायद मुझे वो तरीके नहीं आते जो सबको आते हैं, तो मैं भी अब वैसे ही करूंगी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि बड़ी जिठानी ने काढ़ी कार वाही निकली आरम-पार। यानी कि जैसे बड़े करते हैं तुम भी उन्हें देख देख के वैसे ही करते रहो तो सब ठीक रहेगा। तो वैसे ही अब हम भी करेंगे कि जैसे सब करेंगे उन्हीं को देख देख के मैं भी करती रहूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज में नुकसान मेरा ही है या कैसे भी। हाँ, दुख जरूर हुआ था और बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आपको सुनने को मिले और सारी बुराइयां आपके ही सिर पहुंच दी जाए और फिर कोई ये भी ना कहे कि नहीं वो चीज ऐसे नहीं ऐसे थी, आप गलत बोल रहे, तो फिर दुख होता है। लेकिन बस वही है, जैसा आप लोग भी बोल रहे कि दीदी आप भी अपने काम पे ध्यान दो सबकी तरह, तो मैं भी बस वही सोच लिया। तो खैर यहाँ पे कपड़े थे, ये कपड़े भी सभी के ही थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कपड़े धो लिए थे तो बाकी सारे मुझे नहीं धुलने थे, बाद में वो भी सारे मैं ही धुल रही हूँ, कोई और नहीं है। और जब मैं काम करती हूँ ये चीज़ सही है कि मैं किसी के साथ मतलब मिलके काम ज़्यादातर नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी को काम करने से रोका है कि मैं कर रही हूँ तो आप उस काम को मत करो या उस काम के पास मत जाओ। मैं कर रही हूँ, दूसरा लग जाएगा आके तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कोई आके लगे तो तब मना हो, लेकिन जब कोई था ही नहीं तो मैं मना किसे करती। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर काम अकेले करती हुई ही देखती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो ज़्यादातर कोई मेरे पास आता ही नहीं करने के लिए। फिर ये है कि मैं कर रही हूँ तो फिर दूसरा काम पड़ा है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि क्योंकि ये तो काम कर ही रही हूँ मैं, आप दूसरा काम कर लो। तो कुछ चीज़ें हैं शायद जो मैं करती तो सही सोच के हूँ, लेकिन शायद वो उल्टी मेरे ही गले पड़ जाती है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, और फूक फूक के ही कदम रखने चाहिए। वो ही मैं भी करूँगी, बहुत सोच समझ के। बोलना कितना किसी को बोल के दिखाना है, कितना किसी को क्या चीज़ किस तरीके से दिखानी है कि वो हमारे पक्ष में जाए, और कौन सी चीज़ किस तरीके से शो करनी है कि उसका मतलब रिजल्ट सही रहे। तो वो हर चीज़ पे अभी मैं भी ध्यान दूंगी। अब तक तो मैं बिना सोचे समझे काम कर रही थी, अपना समझ के काम कर रही थी, लेकिन फाइनली मुझे अब समझ में आया कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो काम मेरा नहीं है।
मैं सिर्फ कहे से कर रही हूँ और अपने घर में मैं नहीं हूँ, तो मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरा काम नहीं है। मुझे भी बाकियों की तरह समझदारी से अपना काम करना चाहिए था। तो जी कपड़े जो हैं मशीन वाले तो धुल गए और ये सारे कपड़े मशीन के ही थे, अभी रह रहे हाथ से धुलने वाले। मेरे कंधे में हो लिया दर्द, तो अभी पहले मैं जाके नीचे दवाई लूँगी और चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर हाथ से धुलने के कपड़े धुल लूँगी। और चाय तो पीऊँ मम्मी, तो चाय दवाई लूँगी, कंधे में दर्द हो लिया। कि ना ना तुम जाओ, मैंने मेरे तो कपड़े पड़े हुए भी, मैं कहाँ जाऊँगी। ना ना मैं तो अगर टाइम लगा बाद में चली जाऊँगी, कोई नहीं। ये भी तो मशीन का धुल दे वह नीचे जाके। हाँ जी ना ना अब जब धुल गया तो धुल गया, नहीं तो कल को फेर हो जाएंगे। मैंने ही तो ज़्यादा हो रहे कि भैया आज नहीं धुले कल को धो देंगे। क्या हुआ तो बैठ जाओ तब मैं। चलो जी मम्मी बुला रही, थोड़ी देर मम्मी के द्वारा बैठूंगा फिर जाएंगे नीचे। शायद अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये कंप्लेन हो जाएगी कि मैं ऐसे कह रही हूँ या वैसे कह रही हूँ, लेकिन मैंने भी ये सोचा है कि मैं स्पष्ट बोल लूँगी जो है। मैंने पीयू के डैडी से भी इस बारे में बात की। मैंने कहा पीयू के डैडी इस तरीके से हो रहा है। मैंने कहा किया, मैं सब कुछ किया और इन्होंने बुलाया भी था तभी जाके मैंने किया सारा कुछ। तो उन्होंने भी फिर यही कहा कि इंदु जब तक अपने अपने बारे में नहीं सोचेगी, सबके बारे में सोचती रहेगी तो यही होगा। अब टाइम आ गया है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी तू अपने दिमाग में लेके चलती है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन तू जो कर रही है वो सबके हिसाब से काम कर रही है। अब वक्त आ गया है कि जैसे सब करते हैं तू भी वैसे ही कर। तो यही चीज़ मैंने भी सोची कि शायद मेरे में कमी कहीं ना कहीं यही रहेगी कि मैं हर काम को अपना मान के चल रही थी और यहीं पे ही मैं मार खा गई। तो जी खैर अब से ये नहीं होगा। और सही में बताऊँ, एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा कि सही हुआ कि जिन लोगों को मुझसे अक्सर उम्मीदें हो जाती थी, तो अब मुझे भी ये रहेगा कि क्यों ही करना, जब मैं जैसी हूँ, बुरी हूँ तो बुरी हूँ, अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ। जिनके लिए अच्छी हूँ तो वो वैसे भी अच्छी हूँ, जिनके लिए बुरी हूँ तो वो करके भी बुरी हूँ। तो फिर क्यों ही अपना टाइम खराब करना चीज़ों पे। तो यहाँ पे कपड़े देखे जो हाथ से धुलने के थे, वो भी मैंने कपड़े धुल दिए। और ये चीज़ मैं आज अपने कान्हा जी की कसम खा के कह रही हूँ कि ये चीज़ लास्ट टाइम है जब मैं किसी के भी लिए कुछ कह रही हूँ या अपनी बात सबके सामने स्पष्ट रूप से रख रही हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दूंगी और अपने ही बारे में बात करूंगी और बाकी किसी चीज़ों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। कपड़े जो हैं वो मैंने धुल दिए हैं सारे के सारे, 1 घंटा सारा लग गया ज़्यादा ही निकलने में। और लाइट अब आई जब मैंने कपड़े निचोड़ दिए। टाइम क्या हो रहा रुचि? 1:30 बज गया टाइम भी। बस मैं अपना पानी लगाऊँ गर्म, नहाऊंगी क्योंकि कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा। दवाई ले ली लेकिन दर्द बहुत हो गया। खैर जी चलो पहले मैं गर्म पानी लगाऊँ अपने नहाने का, और जो इनमें से मशीन में ड्राई हो सके उन्हें ड्राई करूँगी और जो बिना मशीन के ही ड्राई होंगे वो अलग रखूँगी। तो चलिए जी लगते हैं, अभी तो बहुत काम पड़ा। अभी तो मैं भी कपड़े पड़े जिनकी तय होनी, धुल तो गए थे, तय होने भी तो रह रहे हैं अभी। मैं तो अंदर कमरे में पड़े। वो आलू टमाटर काट ले मम्मी, आलू टमाटर कह के गई थी छोंकने को। काट दे तू, बस मैं ना खा रही, मैं छोंक दूंगी अभी। 2 आलू ले ले, 2 टमाटर ले लें और 6-7 वो ले ले, क्या बोल लग रहा है आलू। बड़े बड़े से हैं, ज़्यादा तो 4-5 ले लिए, थोड़े छोटे हैं तो 8-7-8 ले लिए। चलिए जी। तो जी यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो है वो धुल गए थे, जो ड्राई करने के वो मैं ड्राई कर रही थी। उल्टे कर करके मैं ड्राई कर रही थी क्योंकि ड्रायर में कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और आज फाइनली मुझे ये हो रहा था कि कपड़ों का काम मुझे बिल्कुल ख़त्म करना है। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने कपड़ों को मना करी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये ज़रूर बोला था कि नए कपड़े हैं सब अपने अपने धुल देंगे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, कोई एक जना धुलेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर कोई साथ में हेल्प भी नहीं करता। तो इस वजह से मैंने बोला था कि नए कपड़े अपने या अपने अपने कपड़े सब धुल देंगे। लेकिन बाद में भी मुझे पता था कि अपने कपड़े अगर मैं धुल भी दूंगी उसके बाद जो भी कपड़े हैं वो भी मुझे धुलने ही पड़ेंगे। और वो मैं धुल भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने धुल दिए तो बाकी सबके छोड़ दिए हैं या मैंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया। तो वो भी कपड़े धुले गए हैं, सबके थे उसमें। घर में मेरे अलावा भी 5-6 जने हैं, उनके कपड़े थे, नए कपड़े भी थे, शादी के कपड़े सबके थे। तो वो भी सारे मैंने धुले हैं। और कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था और शायद
दिखावे की वजह से ही हो गया कि मैं काम कर करके दिखा रही थी, उसकी वजह से हो गया। लेकिन सही में अब नहीं शरीर तोड़ना अपना, जितना अपने से होता है उतना करेंगे काम। तो यहाँ पे मैं जाने तो लग रही थी नहाने के लिए, मम्मी कहने लगी कि पहले सब्जी छोंक दो और उसके बाद फिर नहा लेना। नहीं तो मैं नहाने ही जा रही थी और इस टाइम पे मेरी हालत इतनी खराब थी, यकीन मानिए, यकीन क्या मानना, खैर जिनको मानना वो मानेंगे। तो कमर में दर्द इतना बेहिसाब था मेरी, और कंधे ना मेरे सुज्जे पड़े थे बिल्कुल, क्योंकि पहले ही कंधों में सर्वाइकल की दिक्कत है, उसके बाद जब लगातार काम करते हैं ना तो कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कंधों में भी। और पीहू के डैडी और मुझे इस टाइम पे सेम दिक्कत है बिल्कुल। वो भी अपनी कमर दर्द से लाचार है और मैं भी, लेकिन मजबूरी यह है कि करना उन्हें भी है, करना मुझे भी है। हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है कि हाँ हम छोड़ के बैठ जाएं, या हम मतलब इस काम को नहीं करेंगे या थोड़ा सा रुक के कर लेंगे तो हो जाए, क्योंकि उनका अपना दुकान का काम है, वो भी चाह के छोड़ नहीं सकते। और मेरे पास भी जब जो जिम्मेदारी मैंने ले ली है या मुझे दी गई है वो भी मैं अगर ना पूरी करूं तो मेरे से भी बैठा नहीं जाता। तो दोनों के ही साथ वो दिक्कत है। और बल्कि मैं और पीहू के डैडी भी ये बात कर रहे थे, मैंने कहा पीहू के डैडी अभी जब तक हमारे शरीर चल रहे हैं तब तक हम और चीज़ों में उलझे रहेंगे, बच्चों के जब तक बड़े होंगे तो हम बच्चों के लिए कब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए आप लोग, हम अभी तक इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि हाँ भाई सब है, सब है, सब है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोचा ही नहीं कुछ कि हाँ भाई अभी हमारा शरीर चल रहा है तो हम अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सोच ले या कर ले। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं करा। तो यही कर रहे थे। मैंने कहा पीयू के डैडी इतना शरीर चलता रहेगा, इतना हम इन चीज़ों में ही लगे रहेंगे, उसके बाद शरीर चलना बंद हो जाएगा, कल को बच्चे हमें गालियाँ दिया करेंगे कि जब आप काम कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं सोचा। मैंने कहा चलो भाई अब चीज़ों को, बहुत सारियों को बदलने का वक्त आ गया है कि नहीं भाई अब अपने पे फोकस करो। जो जिम्मेदारी थी, ये लास्ट शादी थी घर में, इकट्ठे का काम था सबका, तो ये हो गया अच्छे से। और अपनी तरफ से, मैं औरों का तो देखे कह नहीं सकती, अपनी तरफ से तो मैंने अपना 200 से भी ज़्यादा परसेंट दिया है। वो किसी को किसी में भी लगा हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मम्मी भी इस चीज़ से खुश थी कि शादी अच्छे से होगी। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे जैसे बल्कि मम्मी ने कहा काम उसी तरीके से हुआ, और पहले पहले भी जो होता रहा है वो उसी तरीके से होता रहा है जैसे कि मम्मी ये ने वाले कहा। कपड़े तो हो गए आज के तय भी ऊपर पड़े, और इधर मम्मी और बुआ जी कर रहे हैं मेथी साफ। आज शाम को खाने में बनेगी मेथी की सब्जी, आलू और मेथी की सब्जी। तो ये कर रहे हैं। कई अलग तो जमाइए वो और रुचि आई है दूध निकाल के, अभी एक गाय का रुचि निकाल गई और एक का सिल्लू भैया निकाल लेंगे। और ये तो कपड़े में है जो आज आज के थे, जिसमें कि अभी ऊपर कुछ पड़े गिल्ले कपड़े, शायद सूख गए होंगे तो उतार कर लाऊंगी। अब उन्हें भी धूप सी थी थोड़ी सी, तो मैं कहा चल हो जाएंगे। और अभी तो बहुत काम पड़ा, आपको दिखाऊं। ये तो आज आज के हैं जो मैंने अब तय करके रखे। अभी दूसरे कमरे में दिखा रही है आपको, जो परसों धुले थे ना कपड़े, वो तो अभी ये पड़े। देखो इधर बेड दीवान यो भरा पड़ा, ये देखो। ये वाले जो कपड़े हैं ये अभी मुझे तय करने हैं। रुचि मम्मी हर के साथ लग कर खाना बनाएगी और मैं इन्हें भी के अभी समेटूंगी, क्योंकि अब आज इनका कपड़ों का काम ही ख़त्म करना पहले, नहीं तो कल को कल के हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे फैले हुए। तो बस मैं कपड़े रख के जो आज के हैं वे रख के, और फिर इनकी तय करूँगी मैं। और खाने का बजट देखेंगे अपना जो भी है। तो जी जैसे कि मैंने बताया कि ये लास्ट काम था इकट्ठे का, कन्हैया की शादी हो चुकी है, अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो हो गई हैं। अब सबका अपना अपना करना खाना है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, सब अपने अपने उसमें रहेंगे। किसी को भी ये नहीं रहेगा कि उसकी वजह से किसी ने ये कंप्रोमाइज कर लिया या वो कर लिया। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, सब अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलेंगे, अपने बच्चों का करेंगे सारा कुछ। तो बस उम्मीद यही है कि सब अच्छा ही करें, अपने जीवन में अच्छे ही रहें। कोई भी ये नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड होगा या कैसे भी, और ना किसी को ये होगा कि हाँ उसके उसके लिए ऐसे नहीं किया या उसके लिए वैसे नहीं किया। तो सब अब अपने अपने लिए आज़ाद है, मैं भी हूँ, सब है। तो खैर देखिए जी, कपड़े जो थे वो भी मैंने तय कर दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद इनको रखवा भी दिया है। साथ के साथ प्रेस वगैरह तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो तय करने के थे वो तय कर दिए। तो फाइनली आज जो है इस वीडियो के साथ इन कपड़ों का भी काम खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ जो मेरे अंतर्मन में कुछ चीज़ें चल रही थी, जो डबल थॉट्स हो रहे थे या ओवर थिंकिंग हो रही है, वो भी आज इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैंने भी अब अपना जीवन जीना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। सारी उम्र इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो शायद जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो अब आगे सिर्फ
अपना अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो चलिए जी, इसी शुभ विचार के साथ वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।